अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2.353535। अगर आप इस पर गौर करें तो लास्ट टाइम हमने इसकी पूरी डिटेल के अंदर जो है ना पढ़ा था रैशनल और इरेशनल नंबर। उसमें हमने देखा था टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, रिकरिंग कौन सी होती है और नॉन रिकरिंग कौन सी होती है। तो जो पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर आ रहे होते हैं या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 0.353535 रिपीट हो रहा है। लिहाजा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो नंबर दिया गया है, ये क्या है? ये है जी रैशनल नंबर। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास है जी 0.6 बार। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था, 0.6 बार का मतलब ये होता है 0.6666 एंड सो ऑन। तो ये वाला जो नंबर होता है ये भी रिकरिंग डेसिमल्स कहलाती हैं। तो ये वाली जो रिकरिंग डेसिमल होती है, हमने डिटेल में पढ़ा था, ये रैशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह 0.6 बार जो है ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। करेक्ट। तो नेक्स्ट अगर आप एक क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास है जी 2.236067। तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिव होती है, और जितनी भी नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शंस होती हैं या डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो 2.236067 एंड सो ऑन इज द रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है √7। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं। आप पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर आ रहे हैं या डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। अगर एक जैसे नंबर आ रहे हैं तो रैशनल होगा, अगर डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो क्या होगा? इरेशनल होगा। आइए चेक करते हैं। तो देखिए हम 7 का अंडर फाइंड कर रहे हैं, जरा चेक करते हैं। पॉइंट के बाद आप देखें डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये √7 जो है वो इरेशनल नंबर है। मैथमेटिक्स में ई एक नंबर को ज़ाहिर करता है। इसकी वैल्यू होती है 2.71828 एंड सो ऑन। तो ये भी पॉइंट के बाद देखें डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ई जो है ये भी क्या होता है? इरेशनल होता है। करेक्ट। तो नेक्स्ट नंबर आप देखें, ये आपके पास है जी पाई। तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 22/7। तो अगर आप 22 को 7 पे डिवाइड करके देखें तो इसमें जो पॉइंट के बाद नंबर थे वो डिफरेंट आ रहे होते हैं, इसलिए ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आइए जरा चेक करते हैं। तो देखें हम पाई की वैल्यू 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो देखें क्या आता है। देखें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप देखें 5 प्लस √11, तो इसी तरह से अगर आप √11 को सॉल्व करें तो वो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे होंगे, उसमें अगर आप 5 को ऐड करते हैं तो जो √11 है ये इरेशनल है। किसी इरेशनल नंबर के अंदर जब आप कोई, चाहे वो रैशनल नंबर ही क्यों ना हो, नेचुरल नंबर ही क्यों ना हो, होल नंबर ही क्यों ना हो, तो वो अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? तब भी वो क्या होता है? इरेशनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि √11 चूंकि इरेशनल है, लिहाजा 5 प्लस √11 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है √3 जो कि इरेशनल है। इसी तरह से √13 जो कि इरेशनल है। अगर हम इरेशनल के अंदर इरेशनल जमा करेंगे तो जवाब भी क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि √3 प्लस √13 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या नंबर है जी 15/4।
तो आप अगर पिछले लेक्चर को जो हमने बड़ा डिटेल के अंदर रैशनल नंबर में जो ना डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए तो वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल। इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो क्या है, इसकी वजह से 2 का मल्टीपल है, तो 15 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर आपके पास आएगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगी ये फ्रैक्शन जो आप सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 15/4 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हाँ, तो अब देखते हैं 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 रैशनल है या इरेशनल। हाँ, तो देखें 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2 को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अगर इस पर आप गौर करें तो ये हमारे पास है जी a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा 2। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। करेक्ट। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।